क्या भगवान है? ये प्रश्न इस आर्थिक युग में आपके मन में भी आता होगा, लेकिन इस सत्य घटना को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जिसे बिहारी जी की गवाही के नाम से जाना जाता है। तो सुनो, मैं तुम्हें वृंदावन के निकट की एक सच्ची और भावपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो यह बताती है कि जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी हमारे ठाकुर जी कैसे अपने भक्तों की लाज रखते हैं। एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक बहुत ही धर्मपरायण ब्राह्मण रहा करते थे। वे सीधे सादे थे, निष्ठावान थे, पर नियति का खेल देखो, एक के बाद एक सब कुछ उनसे छिन गया, यहां तक कि उनके परिवार का सुख भी। अब जब उनके प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने की बारी आई तो उनके पास फूटी कौड़ी भी ना थी। मजबूरन उन्हें पास के एक बड़े सेठ के पास जाना पड़ा और अपना छोटा सा घर गिरवी रखकर 500 रुपए का कर्ज लेना पड़ा। अरे उस ब्राह्मण ने कर्ज चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। उसने एक एक पाई जोड़ी, पसीना बहाया और धीरे धीरे सेठ का कर्ज उतारना शुरू कर दिया। लगभग पूरी राशि उसने लौटा दी थी, पर कहते हैं ना, लोभ बुरी बला है। सेठ की नीयत टूट गई। उसने सोचा, इतना सारा पैसा वापस आ गया है, अगर मैं इस गरीब को थोड़ा और फंसाऊं तो कौन गवाह बनेगा। लोभ के वश में आकर उसने चुकाए गए पैसों को सही खाते में दर्ज ही नहीं किया और जो थोड़ा सा कर्ज बाकी था उसका बहाना बनाकर उल्टे ब्राह्मण पर ही झूठा मुकदमा ठोक दिया। एक शाम जब सेठ का चपरासी अदालत का नोटिस लेकर उस ब्राह्मण के द्वार पर आया तो ब्राह्मण भीतर से पूरी तरह से टूट गया। उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी सब दांव पर लग गई थी। इस दुनिया में उसका कौन गवाह था, कौन सहारा था? वह रात भर गांव के मंदिर में बैठा रहा जहां उनके आराध्य श्री बिहारी जी का विग्रह विराजमान था। उसकी आंखों से अश्रुधार बह रही थी। वह बस रोता रहा दुनिया की नाइंसाफी पर। रोते रोते शायद दुख से थककर उसे थोड़ी सी नींद आई और तभी अद्भुत, उस शांत अंधेरी रात में उसे महसूस हुआ जैसे मंदिर के विग्रह श्री बिहारी जी स्वयं बोल रहे हों, घबरा मत मेरे प्यारे, मैं तेरी गवाही दूंगा। तेरी निष्ठा और तेरी सच्चाई वो मेरी साक्षी है। अब तू निश्चिंत होकर जा। बस प्रभु के इन मीठे आश्वासन भरे शब्दों ने ब्राह्मण के हृदय को ऐसा साहस और शांति प्रदान की कि उसका सारा डर पल भर में हवा हो गया। अगले दिन अदालत में सुनवाई शुरू हुई। माहौल गंभीर था। जज ने ब्राह्मण की ओर देखकर पूछा, तुम पर कर्ज न चुकाने का इल्जाम है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या कोई गवाह है जो तुम्हारी बात सच साबित कर सके? ब्राह्मण ने उस दिव्य आश्वासन के बल पर आत्मविश्वास से सीना तान कर कहा, जी हां, मेरे पास एक गवाह है जिसे केवल मैं ही नहीं, यह पूरा संसार जानता है, श्री बिहारी जी। यह सुनकर जज हैरान रह गए। उन्हें लगा शायद यह कोई बिहारी नाम का साधारण मनुष्य होगा। उन्होंने आदेश दिया कि बिहारी नाम के गवाह को बुलाया जाए। पहला बुलावा गया, कोई नहीं आया। दूसरा बुलावा गया, कोई नहीं आया। जैसे ही तीसरी आवाज पड़ी तो मानो एक बिजली सी कौंध गई। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने जहां गवाहों का कटघरा था वहां एक अत्यंत सुंदर, तेजोमय, पीतांबरधारी युवा बालक खड़ा था। उस बालक की दिव्य आभा से पूरा कक्ष आलोकित हो उठा, जैसे सूर्य स्वयं वहां उतर आया हो। यह और कोई नहीं, स्वयं श्री बिहारी जी। जज उस बालक के तेज से इतने मोहित हुए कि उनकी कलम हाथ से छूट गई। वे लगभग 15 मिनट तक बिना पलक झपकाए उस अलौकिक रूप को देखते रहे। होश में आने पर उन्होंने उस दिव्य बालक से गवाही देने को कहा। बिहारी जी, युवक रूप में ने अपनी गंभीर और स्पष्ट वाणी में कहा, न्यायाधीश महोदय, यह सत्य है कि मैंने इस ब्राह्मण को देखा है। यह रात के अंधेरे में कंबल ओढ़कर सेठ के पास आया था और उसने अपनी पूरी राशि चुका दी थी। और यह भी सत्य है कि सेठ ने बेईमानी की है। इसने जानबूझकर उस पैसे को एक दूसरे खाते में एक दूसरे नाम से जमा किया है ताकि यह ब्राह्मण को फंसा सके। मैं वह गुप्त बही का पन्ना भी जानता हूं। यह सुनते ही सेठ कांप उठा। यह बात सिर्फ उसे पता थी। उसे लगा जैसे उसका अपराध साक्षात भगवान का रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो गया हो।
जज ने तुरंत उस दिव्य बालक को साथ लिया और सीधे सेठ की दुकान पर पहुंचे। बालक ने जो जो बातें बताईं वे अक्षरश सत्य निकली। सेठ की गुप्त बही मिल गई और उसमें वह पन्ना भी जहां ब्राह्मण की राशि को बेईमानी से दर्ज किया गया था। ब्राह्मण को उसका धन, उसकी इज्जत सब वापस मिल गया। जब जज ने मुड़कर उस दिव्य बालक को धन्यवाद देने के लिए देखा तो वहां कोई नहीं था। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात भगवान का चमत्कार था, जिन्होंने अपने भक्त के लिए गवाही दी। इस घटना का असर देखो। जज ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दिया और संन्यास ले लिया। उधर सेठ भी इस घटना से इतना विचलित हुआ कि उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और पछतावे की अग्नि में जलते हुए वह भी वैरागी हो गया। देखा, जब भक्त की आस्था सच्ची हो और हृदय शुद्ध हो तो भगवान को वकील या गवाह बनने में भी संकोच नहीं होता। वह तो अपने भक्त की रक्षा हर हाल में करते हैं। तो देखा आपने आस्था और विश्वास की ताकत। तो ऐसी और घटनाएं एवं जीवन की सार्थकता को जानने के लिए हमें इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।